So good morning children. Today we shall start next topic of this chapter, that is historical change in sectors. So children, here basically in each and every country the economy is very important, but it is very important to grow the primary sector. Primary इसीलिए इसको कहा गया है क्योंकि it is very prior, right? So primary sector is basically agriculture sector, and initial stage of development we need to develop our primary services. Primary services क्या है स्टूडेंट? जो हमारी इनिशियल स्टेज होती है, इनिशियल स्टेज ऑफ एनी कंट्री, जो इनिशियल डेवलपमेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, वो उसका प्राइमरी सेक्टर होता है, ठीक है? तो हियर प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करना जो है वो एक मेन टारगेट है किसी भी एक कंट्री के लिए, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि हाउ आई कैन डेवलप, मेरे पास मैं कह सकती हूँ कि अगर मेरे पास फूड है, इफ़ आई सरप्लस फूड है, मेरे पास बेसिक सर्विसेज हैं, ठीक है, और हम जो भी हम कह सकते हैं फूड, क्लॉथ, शेल्टर, जो मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, अगर मेरे पास ये सारी बेसिक सर्विसेज हैं या मैं कह सकती हूँ कि बेसिक नीड्स मेरी फुलफिल होती हैं, देन ओनली आई विल से कि येस आई कैन डेवलप, ठीक है? सो बेसिकली प्राइमरी सर्विस क्या है? फूड है, ठीक है? फूड सिक्योर हम कब बने? फूड सरप्लस जब हमने किया आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन 1960s और 67. So basically after the independence, children, here first prime responsibility of the government to develop the primary sector. Okay, so primary sector को develop करना सबसे important था और country को food secure बनाना बहुत important था। और हर कंट्री चाहे वो अभी डेवलपिंग हो या डेवलप कंट्री हो, देयर मेन फोकस इज टू डेवलप प्राइमरी सेक्टर बिकॉज टू ग्रो सरप्लस अमाउंट ऑफ फूड और टू बिकम फूड सिक्योर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज डिपेंड ऑन प्राइमरी सेक्टर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, इसका एक हम एक्सप्लेनेशन हिस्ट्री से ले सकते हैं। जैसे कि हमारी सिविलाइजेशंस ग्रो हुई, स्टूडेंट्स, तो सिविलाइजेशंस जब ग्रो हुई हैं, सिविलाइजेशन में क्या हुआ? पहले ही उन्होंने इंडस्ट्रीज थोड़ी डेवलप कर ली थी, ठीक है? पहले ही उन्होंने कंप्यूटर सेंटर्स भी डेवलप किए, है ना? पहले उन्होंने क्या किया था? एग्रीकल्चर, उससे पहले डोमेस्टिकेशन करते थे, डोमेस्टिकेशन से जो है वो हंटिंग, गैदरिंग ये करते थे, ठीक है? फिर उन्होंने एग्रीकल्चर सीखा, तो एग्रीकल्चर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी थी। जब उन्होंने एग्रीकल्चर सीख लिया तो वो थोड़े से सेटल डाउन हो गए, ठीक है? दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सरप्लस फूड, देन दे स्टार्ट डूइंग सम अदर एक्टिविटीज, सम अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक कैटल रियरिंग, डूइंग क्राफ्ट वर्क लाइक डूइंग वीविंग, स्पिनिंग, आर यू गेटिंग? ठीक है, तो ये जो एग्रीकल्चर है ये प्राइमरी डेवलपमेंट की स्टेज है किसी भी कंट्री के लिए, अंडरस्टैंड? ठीक है, and after becoming food secure, when we develop the surplus amount of food, here some other activities also started like selling of the food, ठीक है? or we can say some trade activities, whatever we produce we start selling and we start buying all these things, ठीक है? So trade activities grow after the development of primary sector. Primary sector के develop होने के बाद जो है वो other services भी start हुई like administrator, armies, etc. ये basically जो हमारी basic services है उसको develop किया गया, ठीक है? after the independence, and then we move to the other sector, ठीक है? So other services like administrative jobs, army, these are included in perishable. Most of the goods produced were natural products from the primary sector, and most people were also employed in this sector. So if question comes, basically after the independence की बात अगर करें, अभी हम next पेज पे पढ़ेंगे 1950s से 60s और 65 के बीच में, so जो इंडिया था यहाँ पे मोस्टली 75% से ज़्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे, ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू द डेटा वी कैन से आफ्टर द इंडिपेंडेंस कंटिन्यूसली फॉर मोर देन 30 or 35 years द मोस्ट एब्जॉर्बिंग, मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर वाज प्राइमरी सेक्टर, ओके? और मोर देन 70% पीपल वर इन्वॉल्व इन प्राइमरी सेक्टर, आर यू गेटिंग? ठीक है, फिर धीरे धीरे जो है वो यहाँ पे एक शिफ्ट वी हैव सीन इन
these sectors? Q. Can you tell me why we have seen such kind of change? Yes? Is there anyone who can speak? Why? Because after that the factories started developing. Yes, exactly. And employment became less. Also, there can be seen a growth in the market share. Due to that, also resulted in the growth of our country. Yes, very good. Okay. Ma'am, Yes. I'm again and again switching on my camera, but I don't know why. What is this problem on Teams that I can't switch on my camera? Okay, it might be some technical problem. ठीक है? Okay. So over a long time, more than 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. Those people who had worked on farms now began to work in factories in large numbers. People began to use many more goods that were produced factories at cheap rate. ओके सो बेसिकली बहुत ही सिंपल सी चीज़ें भी जो हमने फूड सिक्योर कर लिया, हमने अपनी कंट्री को फूड सरप्लस अमाउंट में फूड प्रोड्यूस कर लिया है, तो उस फूड को अब हम कह सकते हैं स्टॉक्स करने के बाद हमारे पास बहुत सारा टाइम है और हमारे पास अदर जॉब्स हैं जिसमें कि हम अपने लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं. सो पीपल स्टार्ट मूविंग इन ट्रेड, दे स्टार्ट मूविंग इन अदर सेक्टर लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. ओके सो they start producing something. For example, जैसे कि शुगर केन है, शुगर केन से उन्होंने शुगर केन की इंडस्ट्री, शुगर मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो की. आर यू गेटिंग? ठीक है, पहले इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, हमारी कंट्री में शुगर भी नहीं था. हम लोग जो है वो क्या यूज करते थे, वी यूज दैट इज गुड़ और जागीरी हम यूज करते थे इन प्लेस ऑफ शुगर. ठीक है, एंड वी कैन से सॉल्ट का एग्जांपल ले सकते हैं. सॉल्ट जो है वो रॉ फॉर्म्स में होते थे. अब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको प्रोसेस करके वैक्यूम एवेपराइज करके हम उसको ग्राइंड करते हैं. देन वी प्रिपेयर. वी कैन टेक सम अदर एग्जांपल्स स्पाइसेस लाइक टर्मरिक एंड अदर रॉ स्पाइसेस, जिसको कि हम अब फैक्ट्रीज में रेडीमेड हमें पैकेज में मिलता है, जबकि पहले के लोग उसको घर पे पीसते थे. आपने देखा होगा घर पे पीसने के लिए एक पत्थर होता था, उसमें हम उसको पीसते थे. ठीक है, that is why Mahatma Gandhi has launched this demand. Yes, yes, exactly. And now he also said that mass production should be replaced by production by masses. Yes, we have learned this thing in geography chapter. राइट, तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, यहाँ पे शिफ्ट हम इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी बहुत फास्ट नहीं हुआ था, बहुत रैपिडली इंडिया में नहीं डेवलप हो रहा था, क्योंकि अभी इंडिया जो है वो जस्ट फ्री हुआ था इन 1950s. राइट, तो अभी ये डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था. तो प्राइमरी इन बिटवीन दैट टाइम हमारी जो कंट्री गवर्नमेंट थी उनका मेन फोकस प्राइमरी सेक्टर की तरफ था. बट ग्रेजुअली फ्रॉम 65 टू 70-75 जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग और हमारी जो सेकेंडरी सेक्टर थी वो भी बूस्ट होने लगी, और पीपल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ओके, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें रेडीमेड गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से मिलने लग गए. सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट. हेंस over time a shift had taken place. This means that importance of the sectors had changed. ये बहुत ही important term है कि gradually over the years we have observed, means our country observed that here a shift had taken place from primary to secondary and then gradually from secondary to tertiary. क्योंकि primary sector के बाद सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हुआ, और ये दोनों साथ साथ में जब डेवलप हो रहे थे तो टेरिशरी सेक्टर की नीड थी, क्योंकि उनको सपोर्ट करने की हम कह सकते हैं रिक्वायरमेंट थी उस टाइम में. ठीक है, इन द पास्ट 100 years there has been a further shift from secondary to tertiary in developed countries. अब यहाँ पे ये चीज़ इसलिए है क्योंकि 100 अगर हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा, तो 1750s में स्टूडेंट्स जो यूरोपियन कंट्रीज थे वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था. ठीक है,
इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ 1750 से, और उसके बाद यूरोप में 1850s तक ऑलमोस्ट फर्स्ट स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कंप्लीट हो चुका था। 1850 के बाद 1950 तक इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलमोस्ट जो यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज थे वो काफ़ी डेवलप हो चुके थे, बट इंडिया में ये रैपिडली स्टार्ट हुआ आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1950। इससे इन बिटवीन दिस टाइम 1850 टू 1950 के बीच में इंडिया में कुछ इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी थी, लेकिन इतनी रैपिड भी अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये बताया गया है कि इन द पास्ट 100 years there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed country। ये 1850 से 1950s के बीच में हुआ। ठीक है, let's wait। But I'm not getting a voice, Pragati. Most of the working people are also employed in the service sector. This is the general pattern observed in developed countries. So यहाँ पे भी सर्विस सेक्टर जो टेरिशरी सेक्टर था वो काफ़ी ग्रो हो चुका था यूरोपियन कंट्रीज में इन कंपैरिजन टू इंडिया। दैट इज़ वाई वी से कि थर्ड वेव कंट्रीज जो हैं उनमें अभी डेवलपिंग प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि उनके टेरिशरी सेक्टर अभी ग्रो हो रहे हैं। पहला कंसर्न हमारा था प्राइमरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना, उसको डेवलप करना। नाउ इंडिया इज बूमिंग इन टेरिशरी सेक्टर। ओके, सो दिस वी हैव ऑब्जर्व्ड इन यूरोपियन केस। यूरोपियन केस यानी डेवलप कंट्रीज में ये प्रोसेस जो है, ये शिफ्ट जो है वो ऑलरेडी 100 years पहले ही हो चुका था। ठीक है, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टेरिशरी। ओके, आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? So this is just very basic things कि पहले हम अपनी प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर को पहले स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, फिर उसी एग्रीकल्चर से जो चीज़ें प्रोड्यूस हुई है उसको एज ए रॉ मटेरियल हम ट्रांसफॉर्म करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ताकि हम उसका यूज़ कर सकें। जैसे मैंने यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दिया है, यू कैन टेक एनी सिंपल एग्जाम्पल, देन वी स्टार्ट यूजिंग रेडीमेड गुड्स, रेडीमेड आइटम्स, okay, after this manufacturing, and then to support primary and secondary sector, tertiary sector start developing after 70s 80s। ठीक है, 1780s के बाद ये सेक्टर और भी ज़्यादा जो है वो ग्रो होते गए हैं। और बेसिकली अगर आपने 11th क्लास में आप पढ़ेंगे, इफ़ यू विल टेक इकोनॉमिक सब्जेक्ट, दैट इंडिया वाज यू नो आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट बेसिकली इन्वेस्टेड इन पब्लिक सेक्टर। ठीक है, जो इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट थी उनका जो मेन इन्वेस्टमेंट था वो पब्लिक सेक्टर में था। ठीक है, वाई? क्योंकि उस टाइम पे अभी बेसिक सर्विसेज इंडिया में डेवलप नहीं हुई, बेसिक सर्विसेज। ठीक है, तो बेसिक सर्विसेज को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो, पहले आपने सुना होगा ना, गवर्नमेंट क्या बोलेंगे, जो गवर्नमेंट सेक्टर था, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे वो ज़्यादा थे, अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्यों है? क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में पब्लिक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत थी। लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अभी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जैसे कि रोड्स है, रेलवेज है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम है, एंड ब्रिजेस, डैम्स, ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे इन सभी बेसिक सर्विसेज को इन्हांस करना बहुत इंपॉर्टेंट था टू डेवलप कंट्री, राइट? सो इंडिया बेसिकली आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सेक्टर में उन्होंने इन्वेस्ट किया, क्योंकि इनको डेवलप करने के लिए एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, और वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है वो कॉमन पीपल, जो कॉमन सिटीजन है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर में जो है वो गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया था। अब उसका हम देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, और अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। नाउ मूव टू दी सेकेंड पेज, नेक्स्ट पेज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि गवर्नमेंट का मेन फोकस जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट की तरफ था। ठीक है, तो उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया। नाउ लुक एट द नेक्स्ट टॉपिक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया। Here one comparison is given. What is the contribution of contribution of all these
3 सेक्टर्स इन जीडीपी, ठीक है। जीडीपी में क्या शेयर है इन तीनों सेक्टर्स का, शेयर इन जीडीपी। अगर मैं बताऊं यहाँ पे कंपैरिजन ग्राफ दिया है, यहाँ पे आपकी बुक में आप देख सकते हो, ठीक है। 1970 एंड 2010 एंड 11, 2010 एंड 11 दो ग्राफ दिए हैं स्टूडेंट्स आपके बुक में, ठीक है। आप देख सकते हो ग्रीन, येलो एंड पर्पल कलर है, तो मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। सो दीज 3 कलर्स बेसिकली शोइंग द 3 सेक्टर्स। ये तीनों जो है वो अलग अलग सेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक प्राइमरी ग्रीन कलर, येलो मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्ड इज tertiary. Okay, so according to this graph, this shows that production of goods and services in these 3 sectors shown for 2 years, that is 1970 and 2010 and 11. How the total production has grown over the 40 years, it has been shown in this graph. You can see 1970-71 में प्राइमरी सेक्टर जो है वो लार्जेस्ट सेक्टर था। Yes, please speak. Yes, children, please tell. Mom, different data is now. Okay, no issue. Data may differ, but the concept will be same. Okay. Data may differ, but the concept will be same. Now come to the page. यहाँ पे 2 ईयर का डेटा दिया होगा, आपकी एडिशन बुक जो है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। 1970-71 का दिया है, आई थिंक इन फ्यू बुक्स इट इज गिवन 1973 एंड 74 का डेटा दिया है इन माय बुक, ठीक है। 73-74 का दिया है, यहाँ पे 70-71 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे सारी चीजें, ठीक है। अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो ग्रीन कलर जो प्राइमरी सेक्टर को शो कर रहा है स्टूडेंट्स, ये सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन कर रहा है जीडीपी में, ठीक है। लार्जेस्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है जो इसमें प्राइमरी सेक्टर है, उसका शेयर इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू 1970-71, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखोगे तो उसका थोड़ा कम है, एवरेज है, और उसके बाद थर्ड टेरिशरी सेक्टर का इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन प्राइमरी सेक्टर से कम, ठीक है। तो ये आपके पास डेटा है, ये इन रुपीस दैट यू विल कैलकुलेट, राइट। बट यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इन 1970-71 प्राइमरी सेक्टर वाज द मेन कंट्रीब्यूटर इन जीडीपी, ठीक है। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे ज़्यादा शेयर था, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था, प्राइमरी सेक्टर का। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उस टाइम पे फोकस किस पे थी, प्राइमरी सेक्टर पे, ना कि मैन्युफैक्चरिंग और टेरिशरी सेक्टर पे, ठीक है। सो इफ क्वेश्चन कम्स, यहाँ पे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ओके। एंड नाउ यू कैन कैलकुलेट कि जो पहला फोकस था गवर्नमेंट का वो प्राइमरी सेक्टर पे था, ना कि सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर पे। बट एट द सेम टाइम यू कैन सी इन 2010 and 11 here drastic change has taken place. Primary sector is the least contributor, ठीक है, सबसे least contributed है। उसके बाद secondary sector is again average less than primary sector and less than tertiary, sorry, more than primary sector but less than tertiary sector, ठीक है। So in this way you can compare. Then tertiary sector is यहाँ से जो shift था, पहला primary, फिर primary से secondary, secondary से then tertiary, ये shift जो है वो एक historical change है over the 40 years. Okay, so this was drastic change की एक shift हुआ है primary से secondary, फिर secondary से tertiary. तो यही चीज अभी हमने previous topic में पढ़ा था स्टूडेंट्स की। जो गवर्नमेंट थी initial stage में, initial stage of development of our economy, they mainly focus for the primary sector development, ठीक है। Because India was already in financial loss after the independence, so government could not invest that much amount of money or investment in manufacturing sector or tertiary sector, ठीक है। But
slowly after 70-75 they start investing in public services, government organizations. Okay, so this boom we have taken, we have observed from primary to secondary and then from secondary to tertiary. So this is called historical change. Okay, that tertiary sector has become the most largest contributor in GDP. Are you getting all of you? tertiary sector जो है 2010 और 11 के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट शेयर जो है वो tertiary सेक्टर का हो गया. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये दोनों सेक्टर जो है वो ऑलरेडी डेवलप कर लिए हैं. ठीक है, प्राइमरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप कर लिया है. नाउ दे आर फोकसिंग ऑन tertiary सेक्टर, राइट. तो अगर हम यहाँ पे कहें कि 70-71 में लार्जेस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग जो सेक्टर था, वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ूंगी, अभी नहीं बोलूँगी. इनको आप शेयर इन जीडीपी और शेयर इन एम्प्लॉयमेंट में कंफ्यूज हो जाओगे, अभी नहीं बताऊंगी. ठीक है, इतना समझ में आ गया एवरीवन? आपको बस इतना याद रखना है, आपको बस इतना ही कंक्लूजन लेना है फ्रॉम दीज टू ग्राफ्स that in 1970-71 or whatever year is given in your book, that according to first graph statistic, basically जो शेयर इन जीडीपी था वो प्राइमरी सेक्टर का ज़्यादा था, बट in 2010 and 11 share in GDP was the largest share was given by tertiary sector. So this was considered as the shift from primary to secondary and from secondary to tertiary, right? But in previous graph you can observe कि वहाँ पे ऐसा नहीं था. ठीक है, now voice is not clear. Ma'am, I am saying that after the tertiary sector, the secondary sector is most helpful in increasing the growth. Yes, exactly. Because tertiary sector gave them some. Yes, please ask. Ma'am, nowadays the government is trying to focus on primary sector. So is it the initiative to develop it? Okay, Ma'am, please. may I tell? Okay, please speak. Ma'am, the reason behind that is the government is focusing on primary sector. This is because to increase the productivity, like primary sector includes agriculture, fishing, mining, etc. Okay, then second point, the development of agriculture and industry leads to the development of services such as trade, transportation, storage, market facilities, and we can get, okay, we can increase our foreign trade. Foreign trade अगर हमारे पास surplus amount में जो भी food grains या production कर रहे हैं, we can increase, we can enhance our foreign trade. Okay, it will increase foreign currency. Then secondary sectors, more would be the demand for such services. Okay, then third, as income levels rise, certain sections of people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, private schools, and professional training, etc. You can see these changes quite sharply in cities, especially in big cities. So children, we know that if any family is earning more, okay, so they can rather than doing themselves या खुद से वो काम करने से अच्छा होता है कि वो खुद कोई मेड रख ले या कोई सर्वेंट रख ले, राइट. और जनरली दे विल प्रेफर टू गो आउटसाइड एंड टेक and it will enhance tourism, shopping, private hospitals. अगर लोगों के पास हम कह सकते हैं अच्छी इनकम है, तो rather than going in public hospitals, they will prefer in multi-speciality or private hospitals. Okay, they can invest in their education, professional training. Okay, so basically it will increase their standard of living. Are you getting? So in this way, tertiary sector. This is the important factor. Tertiary sector क्यों increase हुआ है, ठीक है? Over the past decade or so, certain new services such as those
based on information and technology communication services, जो कुछ लास्ट 30-40 ईयर्स से जो हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट फ्रॉम 90 से, ठीक है. So basically information technology has boomed. We can see this change communication system because of the continuous launching of satellites. We have enhanced our communication technology, ठीक है, have become important and essential for our requirements. The production of these services has been rising rapidly. Okay, so I hope you are getting what are the important factors by tertiary sector. The importance of tertiary sector has risen over the 40 years. Are you getting, all of you? Yes, ma'am. Yes, please speak. Yes, Priya, बोलिए बेटा. Then why in the years 2013-2018 it has decreased in the primary sector? In 2013 and okay, in 2010 and 10 and 11, है ना? 10 and 11. Yes. In 10 and 11. Yes, ma'am. Nana. Yes. Basically, we have seen, shift from primary to tertiary sector. So, government was, in the initial stage of development, they were focused towards the primary sector, for the development of primary sector. Okay. And we have already developed our primary sector. हमारा जो agriculture sector है वो already हमने develop कर लिया है 2010 and 11 में. Okay, so here we have seen कि जो percentage of contribution है share in GDP, this has been changed. Now the service sector is contributing in GDP more than the primary sector. Okay, according to 2010 and 11. ऐसा नहीं कि हमने production जो है वो decrease कर दिया है, but the share in GDP has been changed. Okay, earlier the share in GDP was given more by the primary sector, but now this has been shift. Okay, from primary to secondary and then secondary to tertiary. तो initial stage में हमारा main focus agriculture sector के development पे था, लेकिन after 90s we have developed the tertiary sector. So the share in GDP has also increased. ठीक है, जैसे जैसे सर्विसेज बढ़ेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो जीडीपी में इंक्रीज होगा ना. Yes, ma'am, because the country's population is increasing.